डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को मैट्रिक एग्जाम साइंस मॉडल पेपर 2021, जो कि आप लोग को इस वीडियो से आप लोग को एग्जाम से सीधा सीधा प्रश्न टच करने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र, तो आप लोग चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं इस ऐप पे, जो कि मेरा प्ले स्टोर पे आप लोग को ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है वीर कोचिंग सेंटर। तो वीर कोचिंग सेंटर फटाफट जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग फटाफट कुछ देर ना करिए और इस ऐप को इंस्टॉल करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर रख लीजिए 8340533964। इस तरह से नंबर है, यहाँ पे 5 दिया गया है, तो इस नंबर को आप लोग मोबाइल में सेट कर रखिए। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारा का सारा आप लोग PDF फाइल मिलता रहेगा, व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे तो। और हाँ, आप लोग जान लीजिए उस ऐप पर बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी हो रही है, जो कि ऐप की मदद से आप लोग बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। तो ऐप को फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे देखिए नोट्स भी मिलेगा, PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और वहाँ आप लोग को लाइव भी क्लास होता है। और वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन सेट मारने के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए 30 मिनट में 50 क्वेश्चन का सेट मारना है क्लास 11वीं 12वीं और 10वीं वालों के लिए। तो मान लीजिए 30 मिनट में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का आप टेस्ट दे रहे हैं तो चैप्टर 1 का दे रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट में सोल्व करना है। तो चैप्टर 1 का जो कि आप लोग सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि आप लोग एग्जाम से बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साल का जो भी नए पैटर्न पर आधारित है वो सारा प्रश्न आने वाला है, तो हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसमें से 1 से 80 तक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न की संख्या 80 है, जिसमें से आप लोग को 40 प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग पहला प्रश्न दिया गया है, किस दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। देखिए ये बहुत ही VVI प्रश्न है, ये आप लोग को एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, किस दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, तो अवतल की। किस दर्पण? अवतल की, तो इसलिए आप लोग को पहला का B हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा दिए गए आप लोग को, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे F बराबर R/2 होता है, यही संबंध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर B में देगा, तो इसलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा B। तो यानी दूसरा का हो गया B। चलिए यहाँ पे देखिए नीचे में दिया गया है आप लोग तीसरा दिया गया है आप लोग को, सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम बिंदु। देखिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम बिंदु क्या होगा आप लोग को समझिए। न्यूनतम यानी कम से कम कितना हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, कम से कम कितना दूर तक, 25 सेंटीमीटर। कितना वो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग को दिखाई देगा, उसके आगे नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। अच्छा सॉरी, उसके आगे नहीं, उससे कम नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। उससे ज़्यादा अगर देखें ना, अगर यहाँ पर न्यूनतम की जगह पर अधिकतम दे दे तो अनंत होगा। क्यों? लोग बोलेंगे नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ही दिखाई देता, नहीं बाबू, अनंत। जैसे देखिए लीजिए, मान लीजिए आप लोग सूर्य देख लेते हैं, चंद्रमा देख लेते हैं, ये दूरी आप लोग माप कर बता सकते हैं, नहीं ना। इससे भी दूर दूर के तारा देख सकते हैं, जो कि अनंत तो देख सकते हैं, तो अनंत दूर तक दिखाई दे सकता है, बस उसका आकार बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप लोग अनंत तक देख सकते हैं। तो अगर न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कहेगा तो अनंत तक। यानी कहने का मतलब इसका हो जाएगा, तीसरा का आप लोग को B हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये न्यूनतम कह रहा था। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर दिया गया आप लोग को, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी रंग या वर्ण किसी प्रिज्म में से गुजरते समय सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है, तो कम झुकता है आप लोग को लाल सबसे कम झुकता है, और बैगनी सबसे अधिक झुकता है। तो कम कहेगा तो लाल, अब ज़्यादा कहेगा तो बैगनी। तो ये प्रश्न आप लोग को 100% गारंटी देकर लिख लीजिए आप लोग, कि हम बोले हैं कि आप लोग एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए, और हाँ आप लोग को ये कम भी आ सकता है, अधिक भी आ सकता है। तो कम और अधिक, अगर कम झुकने के बाद कहेगा तो लाल कम झुकता है, अधिक झुकने के बाद कहेगा तो बैगनी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को इसके चौथा का आंसर आप लोग को C हो जाएगा, यानी लाल हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा चौथा का C हो गया। चलिए पाँचवा देखिए, यहाँ पे पाँचवा दिया गया है आप लोग को, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किस तरह से होता है, तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। तो इसलिए आप लोग को पाँचवा का हो जाएगा B, वास्तविक और उल्टा होता है, तो पाँचवा का B हो गया। अच्छा चलिए ये भी प्रश्न आप लोग का आता है, देखिए आँख में कौन सी प्रतिबिंब बनता है, ये सब आता है। तो आप लोग आँख में जान लीजिए वास्तविक और
उल्टा। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न, सारा का सारा आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को कम से कम इस वीडियो से आप लोग को 2 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 से 5 नहीं, मान लीजिए इस वीडियो से कम 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं इस बार 100 क्वेश्चन आने वाला है। 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर के जो एग्जाम होने वाला है, मैथ में होने वाला है, संस्कृत में होने वाला है, हिंदी में होने वाला है, इंग्लिश में होने वाले हैं। लेकिन साइंस और सोशल साइंस में 80 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी 80 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब मात्र 40 ही बनाना है, लेकिन 80 क्वेश्चन आपके लिए आएगा। ये 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में रहेगा, ठीक ना, जिसके जवाब देना जरूरी नहीं है, आप लोग 40 का ही जवाब देना जरूरी है, यानी अनिवार्य है। उसी पे नंबर भी आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए 6वां नंबर दिया गया है आप लोग को। 6वां नंबर यहाँ पर दिया गया, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कैसे? देखिए बाबू, यहाँ पर मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पे सीधे समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए सूर्य है, तो यहाँ पे जब सूर्य है तो सीधे वो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जल है। पृथ्वी पर क्या है? सबसे ज़्यादा 71% तो जल है, 71% जल है, यानी कहने का मतलब जल से टकराएगा तो प्रकाश क्या जाएगा? ऊपर में, नीला न जाएगा। जल का रंग नीला हो जाता है ऊपर जाकर, नीला ज़्यादा छितराता है बैगनी, ठीक ना, तो नीला हो जाएगा ऊपर में, तो आसमान क्या हुआ? नीला दिखाई देगा। यानी क्या हुआ है? प्रकाश धरती पे आकर तब टकरा कर गया है। प्रकाश धरती पे आकर टकरा कर गया है, तो टकरा कर गया, तो परिवर्तन किया है, तो परिवर्तन यानी 6वां का आप लोग को ये हो जाएगा, प्रकाश के परिवर्तन के कारण हुआ है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण। देखिए, अगर आप लोग को सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय दिखाई देगा, तो आप लोग जान लीजिए ये अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय में लाल दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को 7वां दिया गया है, आप लोग को किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए आप लोग को सीधा से समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में भूलना नहीं है। अवतल दर्पण, जैसे देखिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के दर्पण में आप लोग आसानी से कोई बच्चा यहाँ पे रह के अपना दाढ़ी यानी हजामत बना सकता है, ठीक है। तो यानी कहने का जो दाढ़ी होता है, दाढ़ी बर्ड, यानी ये आसानी से और बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जो कि आसानी से आप लोग इस दर्पण में देख के बना सकते हैं। यानी कहने का तो अवतल दर्पण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए थे। तो इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, हजामती दर्पण या अवतल दर्पण। इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, अवतल दर्पण देखा तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए प्रतिबिंब किसमें बड़ा बनता है, किसमें छोटा बनता है, ये प्रश्न आप लोग को आएगा ही आएगा एग्जाम में 100% गारंटी के साथ। या तो बड़ा आएगा या तो छोटा आएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बड़ा आएगा तो अवतल दर्पण, छोटा आएगा तो उत्तल दर्पण, ठीक है ना। बड़ा आएगा तो अवतल दर्पण, छोटा आएगा तो उत्तल दर्पण। अगर लेंस का बात कहेगा ना आप लोग को एग्जाम में, तो लेंस क्या कहेगा? तो उत्तल लेंस में बड़ा बन जाएगा और अवतल लेंस में छोटा बन जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, छोटा बड़ा का बात समझिए। अगर दर्पण कह रहा है तो दर्पण में इसमें बड़ा बनेगा, ठीक है, इसमें छोटा बनेगा। अगर लेंस कहता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस वाला में बड़ा बन जाता है, इसमें छोटा बन जाता है, ठीक ना। चलिए नीचे में देखिए आप लोग को दिया गया है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि ठीक करने के लिए होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी निक औ। देखिए हम एक सूत्र देते हैं आप लोग को, निक औ। निक औ कहने का मतलब बाबू ये है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो अब देखिए यहाँ पे, जब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कहने का मतलब दूर के देखने के लिए निकट दृष्टि दोष होता है, तो अवतल लेंस ठीक करेगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो कौन? उत्तल हो जाएगा। अगर मान लीजिए निक औ यानी कहने का मतलब निकट दृष्टि के लिए अवतल, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल ही ना हो जाएगा। तो आप लोग को एक ट्रिक याद करके पूरा क्वेश्चन को ये सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब आप लोग को दिया था निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि के लिए अवतल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां का सी हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? विद्युत धारा कौन दर्शाता है? तो विद्युत धारा ये दर्शाता है वोल्ट मीटर। विद्युत धारा वोल्ट मीटर, यानी 9वां का आप लोग को डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, ये आप लोग याद रखिएगा पूरे एग्जाम तक, ठीक ना। चलिए 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम फ्लेमिंग दिया था, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप लोग 10वां का बी हो जाएगा। अच्छा चलिए ये देखिए आप लोग मैक्सवेल का वाम हस्त नियम, बायां हाथ अगर देगा मैक्सवेल हो जाएगा, बायां हाथ देगा मैक्सवेल, दायां हाथ देगा फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसलिए दोनों को दोनों याद रखिए आप लोग, ठीक। और हाँ
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग को थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दे रहे हैं, आप लोग फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस ऐप को क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं वीर कोचिंग सेंटर, जो कि बहुत बच्चे इंस्टॉल करके वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और अपने आप को अभी से ही पता कर ले रहे हैं। तो मेरे को कितना मार्क्स आ रहा है वो बिल्कुल हिंदी मीडियम है, बिहार बोर्ड के लिए है। जैसे मान लीजिए आप लोग को हिंदी का एग्जाम देना है तो हिंदी का भी टेस्ट दे सकते हैं, मंगमा या आप लोग को सीता का कहानी, जो भी कहानी आप लोग पढ़े हैं पूरा का पूरा वो दिया गया है, आप लोग को टेस्ट दीजिए फटाफट, आप लोग तभी आप लोग को समय रहते आप लोग एग्जाम में सही कर पाएंगे। चलिए, अगर कोई दिक्कत भी होती है तो मेरा दिया गया नंबर है, आप लोग इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8340453964, ठीक ना। तो इस पर नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न दिए गए हैं नीचे में, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध यानी रुकावट, रुकावट श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है, समांतर क्रम में कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब सही आंसर हो जाएगा 12 का ए, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब 12 का ए हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो 13 नंबर दिए गए हैं आप लोग को, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, काल्पनिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 13 का आप लोग को ए हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है आप लोग जान लीजिए, 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी में है, तो 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। तो इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, 1 यूनिट देगा नहीं तो 1 किलोवाट घंटा देगा, लेकिन ये आप लोग को एग्जाम में गारंटी के साथ देगा ही देगा। तो इसलिए आप लोग याद रखिए 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है, नहीं तो 1 यूनिट भी देगा तो यही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न दिए गए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय देखिए अच्छे से समझ लीजिए फिर से, नवीकरणीय यानी फिर से नया प्राप्त करके ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा नहीं, एक बार खत्म हो जाएगा तो जल्दी नहीं बनेगा। कोयला भी, तो कोयला भी एक बार अगर समाप्त हो गया जल्दी नहीं बनेगा, प्राकृतिक गैस भी। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा मान लीजिए आज खत्म हो गया तो कल फिर से सूरज उगेगा, फिर से सौर ऊर्जा प्राप्त हो गया, यानी नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब नया बन सकता है आसानी से, तो जो कि सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि 15 का आप लोग को भी हो जाएगा। जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो ये सब पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं नहीं दिए हैं तो अभी जाके उस ऐप पर आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अभी से ही अभ्यास हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोग इतना अच्छा करेंगे ना, तो आप लोग मेरे को एग्जाम के बाद पूरा फ़ोन करके शाबाशी दीजिएगा कि सर आपका ऐप पे पढ़ने के कारण बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे को बहुत बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, आप भी किया कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 16, देखिए टॉपरों की तरह आप लोग भी जिया करिए, ठीक समझ रहे हैं ना। बहुत लड़का यहाँ से पढ़ रहा है और अच्छा कर रहा है। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, कौन सा लेंस अपसारी। देखिए अपसारी, तो अपसारी हो जाएगा अवतल, अगर अभिसारी देगा आप समझिए, अपसारी नहीं तो अभिसारी। ये देखिए मैट्रिक में क्या है ना, बहुत ईजी प्रश्न आप लोग को आता है, इतना जान लीजिए। आप लोग को अपसारी हो गया ना, अपसारी के लिए अवतल लेंस, तो अभिसारी अगर देगा, अभिसारी क्योंकि प्रकाश इसका अभिसारित होता है और इसका अवतल लेंस का प्रकाश अपसारित होता है, तो अपसारित होगा यानी तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक। अभिसारी अगर कहता तो उत्तल लेंस होता, ठीक है। तो आप लोग ये बात को अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ पे दिए गए आप लोग को अपसारी है तो ये अवतल लेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 16 का ये हो जाएगा। देखिए हम अच्छे से समझा कर बताते हैं, भले ही टाइम लेते हैं लेकिन अच्छे से बता देते हैं। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए, आप लोग एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं मेरे चैनल से जुड़े रहिए पूरे एग्जाम तक। चलिए यहाँ पे दिया गया 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो देखिए लाल है, हाँ है, नीला है, हरा है, ये तीनों है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो गया डी, यानी 17 का डी हो गया। अच्छा चलिए 18 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग कौन होता है, तो रंगीन भाग आप लोग जान लीजिए आइरिस होता है। आइरिस जो होता है कचाप द्रव भरा रहता है, यानी ये रंगीन भाग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 का डी। और हाँ आप लोग को ये, अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो 23 जनवरी से लेकर 23 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आप लोग को रिपब्लिक वीक सेल चल रहा है, जिसमें आप लोग को 111 रुपया प्लस 20% का छूट दिया जा रहा है, जो कि आप लोगों को कूपन कोड बनाया गया है। कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो कूपन कोड है, आप लोग को हम यहाँ पे लिख देना है, आप लोग अच्छे से जाकर उस ऐप पे कीजिएगा
यूज तो आप लोग को 20% और 111 रुपया छूट मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये रिपब्लिक 21 तो ये कूपन कोड आप लोग यूज कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को ये छूट मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप लोग फटाफट ऐप पे जाइए, बहुत कम पैसों में आप लोग अगर आप लोग क्लास 10वीं के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11वीं की जो साइंस से पढ़ना चाहता है तो अभी ही आप लोग कोर्स ले लीजिए। बहुत ही सुनहरा ऑफर है। आप लोग मेरे से कॉल करके बात कर लीजिए। मेरा नंबर तो आप लोग हम दिए ही हैं, आप लोग इस पर कॉल करके बात कर लीजिए। ऑफर का लाभ कैसे उठाना है सारा चीज़ सारा प्रोसेस बता देंगे। अभी ले लीजिएगा तो आप लोग को बहुत सस्ता पड़ जाएगा, बाद में लीजिएगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, यानी 20% अतिरिक्त देना पड़ेगा, प्लस में 111 रुपया का छूट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को रिपब्लिक डे पे अभी ले लीजिए, बाद में आपको हो सकती है होली पे कोई ऑफ़र मिले या ना मिले, लेकिन इस ऑफ़र का लाभ उठाइए आप लोग भरपूर अच्छे से। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया गया है 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर दिए गए, इसको समझिए। ये प्रश्न आप लोग को 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं ना, तो लिखिए VSK विद्यासागर सिंह बोल रहे हैं, ये प्रश्न 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। अब हाँ, ये नहीं बता सकते हैं आप लोग को एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट में आएगा कि सेकंड शिफ्ट में, यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में आता है। तो दोनों में से किसी में एक में आएगा कि 100% गारंटी के साथ अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये VSK विद्यासागर का वादा है। आप लोग को नहीं आएगा तब मेरे से बोलिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग 19 के देखिए 1 HP का मतलब होता है, आप लोग देखिए 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति। 1 अश्व शक्ति या HP दे सकता है या हॉर्स पावर दे सकता है। तो ये आप लोग जान लीजिए, ये होता है आप लोग 746 होता है। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को A, ठीक ना। तो यानी 19 का आप लोग का A हो गया। अच्छा चलिए 20 नंबर देखिए, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। आप लोग को आगे का जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे, तो उस वीडियो को इंतजार करते रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करें। और उस ऐप के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, विशालक शीशा क्या होता है बाबू? विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? चलिए बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे हैं तो इसको बता देते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट आप लोग खरीदते हैं तो ये मैग्नीफाइंग लेंस खरीदते हैं। ये यानी ये छोटा से छोटा शब्द को डिक्शनरी में पढ़े शब्द को वो आसानी से पढ़ लेंगे आप लोग, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो यही मैग्नीफाइंग लेंस होता है, जो कि उत्तल लेंस होता है। इसलिए आप लोग इसका आंसर भी आप लोग जान लीजिए। चलिए मैग्नीफाइंग लेंस जान गए तो ये होता है आप लोग अवतल लेंस। क्या होता है बाबू? अवतल लेंस नहीं, ये होता है उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो 20 का B हो गया। तो ठीक है, आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।